हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। एक्सरसाइज हमारा है 9.1 और 9.1 का ये है हमारा 5वें नंबर का प्रश्न को देखो बिल्कुल हम समझेंगे यहाँ पर। जैसा कि तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न है भूमि के किसी बिंदु से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है, और पतंग से जो डोरी लगी हुई है उस डोरी को एक जगह पर भूमि पर फिक्स करके बांध दिया गया है। तो अपने पास जो है ना हमने मान लिया है ए बी जो है ना ये पतंग की ऊंचाई है और ये कितना है, जैसा कि बोल रहा है पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचा है। तो ए बी कितना हो जाएगा हमारा 60 मीटर हो जाएगा। अब ए सी क्या है हमारा, ए सी पतंग का धागा है जिसको सी बिंदु पर क्या किया गया है, बांधा गया है। सी बिंदु पर हमने क्या किया है, यहाँ सी बिंदु पर आकर के धागा को किसी खूंटे से बांध दिया है, ठीक है। अब धागा और भूमि के बीच जो झुकाव है वो 30 डिग्री का है, मतलब उन्नयन कोण जो बन रहा है ना वो 60 डिग्री का बन रहा है। इतनी बातें तुमको यहाँ पर दिया हुआ है। क्या क्या बातें हैं एक बार फिर से समझ लेते हैं। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। अब ए बी यहाँ पर हम मान लिए भाई 60 मीटर ऊंचाई है पतंग की, ठीक है। ए सी क्या है, पतंग का धागा है, जहाँ से हमने क्या किया है कि पतंग के धागे को एक खूंटे में बांध दिया है और पतंग के धागे और भूमि के बीच में जो झुकाव है यानी कि जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, धागे की लंबाई कितनी है ये ज्ञात करना है। अगर इस ऊंचाई को बिल्कुल देखें गौर से तो भूमि और इस ऊंचाई के बीच में ये कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का होगा, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। हमको देखो ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है ए सी यानी कि धागे की लंबाई ज्ञात करना है। तो थीटा के बिल्कुल सामने वाली जो भुजा होता है वो होता है तुम्हारा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होता है वो होता है कर्ण। अब देखो यहाँ पर लंब हमको ज्ञात है और कर्ण हमको ज्ञात करना है, मतलब AC धागे की क्या है लंबाई है और यही हमको ज्ञात करना है। अब अगर हमको कर्ण ज्ञात करना है ना यहाँ पर तो हमारे पास संबंध आना चाहिए लंब बट्टे कर्ण के में, लंब बट्टे कर्ण में। और हमको पता है कि लंब और कर्ण के लिए जो संबंध आता है लंब बट्टे कर्ण वो आ जाता है हमारा कौन सा, वो आता है हमारे पास कौन सा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या आ जाता है, लंब बट्टे कर्ण हमारा आ जाता है। तो क्या लिखना है अब, लिखना अब ये जितनी बातें दी हुई थी ये तो हमने लिख दिया है। अब आ जाओ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर क्या है 90 डिग्री है, ये बात तो हमको पता है, ठीक है। तो इसमें हमको लगाना क्या है, और भी लिख सकते हैं वो ये, और भी लिख लो, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं 60 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, लगा लेना है साइन सी बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लिख लेंगे लंब बट्टे कर्ण। अच्छा लंब का मान देखो सी के बिल्कुल सामने क्या है ए बी है, तो लंब ए बी हो गया और कर्ण हमारा है ए सी, तो ये हम लिख लेंगे ए सी। साइन सी, तो साइन सी का मान क्या है, देखो सी का मान 60 डिग्री है तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब, यहाँ ए बी का मान दिया है, देखो यहाँ पर 60 दिया है या यहाँ भी देख लो 60 दिया है तो ये 60 हो जाएगा और ए सी का मान हमको नहीं पता है। साइन 60 का मान क्या होता है बता दो जरा, √3/2 बराबर में 60 का 60 रख लेंगे और ये हो जाएगा ए सी, ठीक है। यहाँ से देखो कोना कोनी गुना कर लो तो √3AC, √3 को AC से गुना करेंगे तो √3AC हो जाएगा बराबर 60 दूना 120, ये होगा 120। या ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2 × 60, तुम्हारे समझने के लिए कितना हो जाएगा 120। अगर हम लिखे यहाँ से AC बराबर तो √3 और AC के बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह होगा, तो √3 को अगर उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, यानी 2 × 60 के नीचे में आ जाएगा, तो ये लिखेंगे 2 × 60 बट्टे में √3। फिर से इसका परिमेयकरण करेंगे, मतलब √3 से ऊपर और नीचे हमको गुना कर देना है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 × 60 गुने √3 और बट्टे में √3 मिल करके क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। 3 से काटेंगे 20 या 60, तो ये हमारे पास जो निकल के आएगा 40√3 मीटर। ये हमारा आंसर यहाँ से निकल के आता है, यानी कि पतंग के धागे की जो लंबाई है वो कितनी है 40√3 मीटर है।